गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये 21वां नक्षत्र है और इससे पहले हमने जानकारी ली कि आषाढ़ा शब्द का मतलब क्या है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के वीडियो में मैंने आषाढ़ा शब्द की पूर्ण रूप से जानकारी दी है। उत्तराषाढ़ा का अर्थ है आषाढ़ा नक्षत्र के बाद का, मतलब बाकी का बचा हुआ हिस्सा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु और मकर इन दो राशियों में बटा हुआ है। अगर आपका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा तो एक तो आपकी राशि होगी धनु या फिर आपकी राशि होगी मकर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी 4 चरण हैं और उसमें से पहला चरण आता है धनु राशि में और बाकी के बचे 3 चरण आते हैं मकर राशि में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के धनु राशि में जन्मे हैं तो आपके ऊपर पूर्ण जीवन सूर्य और गुरु का प्रभाव रहेगा। उसी प्रकार अगर आपकी राशि है मकर और नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा तो जीवन भर आप शनि और सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। इससे भी पहले हमने एक वीडियो किया था पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, तो उसमें भी ये थोड़ा ट्विस्ट है कि एक ही नक्षत्र के 2 हिस्से किए हैं। पहला वाला मतलब पूर्वा और बाद का जो बाद में बचा हुआ वो है उत्तरा। तो ये जो बचा हुआ नक्षत्र है जो उत्तरा नाम से जाना जाता है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, तो इसके भी 2 भाग फिर से पड़े हैं और एक भाग चला जाता है एक राशि में और दूसरा भाग चला जाता है फिर किसी दूसरे राशि में। उसी प्रकार अभी हम बात कर रहे हैं वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उसका एक हिस्सा रहता है धनु राशि में और बाकी का आगे चला जाता है मकर राशि में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चिन्ह हमने देखा कि वो है हाथी के दांत का पहला वाला हिस्सा, जो नुकीला भाग होता है वो हिस्सा। लेकिन उसी प्रकार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चिन्ह है हाथी के दांत का वो हिस्सा जो उसके शरीर से जुड़ा होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है कटहल का पेड़। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात फणस, फणसाचे झाड। इसका आराध्य वृक्ष है कटहल का पेड़, जैकफ्रूट ट्री। और इस नक्षत्र की जो देवता है वो है वैश्वेदेव। मैं फिर से बताऊंगी, वैश्वेदेव। कुछ लोग इसका गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं कि विश्वदेव, तो विश्वदेव प्रोनाउंस नहीं है इसका। इसका उच्चारण है, इसका प्रोनाउंस है वैश्वेदेव, मतलब विश्व के सभी देवता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देव हैं। पूजा के बाद हमेशा हम जो स्तोत्र सुमनांजलि बोलते हैं उसमें जो वैश्वेदेव का उल्लेख किया है ये वही सभी देवता गण हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के वीडियो में हमने विस्तृत से आषाढ़ा इस शब्द का मतलब जाना। उसका मतलब है कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई कंट्रोल या काबू नहीं कर सकता, जिसे कोई जीत नहीं सकता। तो यही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी अर्थ है। इन लोगों को नृत्य, गायन, वादन बहुत पसंद होता है। अपनी कला को विदेश लेके जाना इन्हें बहुत पसंद है। अगर इनके पास कोई विशेष कला हो भी ना तो भी इनको घूमने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पसंद है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बहुत से लोग मैंने धार्मिक देखे हैं। इस नक्षत्र में नास्तिक लोग बहुत कम होंगे। ये वो लोग हैं जो हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए कुछ लोग धनु राशि के भी हो सकते हैं और कुछ लोग मकर राशि के भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि अगर धनु राशि में जन्मे हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों के कुंडली में गुरु ग्रह बलवान नहीं है या गुरु ग्रह बिगड़ा हुआ है तो इन लोगों को सक्सेस पाना, तरक्की मिलना, अपने कला कौशल्य को दूर तक लेके जाना, इनके कला गुणों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। अगर सूर्य की भी स्थिति इनके कुंडली में बिगड़ी हुई है तो उनका जीवन बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मकर राशि में जन्मे हुए लोगों के
कुंडली में अगर शनि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो इनको जीवन भर धन की तकलीफ रहती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जीवन भर क्रिटिकल होती है। साथ ही साथ अगर इनके कुंडली में सूर्य की स्थिति भी बुरी हो, कठिन हो, तो इनका जीवन बहुत ही दुखमय गुजरता है। मैं इन लोगों को सबसे पहले सलाह ये दूंगी कि ये लोग किसी अच्छे ज्योतिष मार्गदर्शक से अपनी कुंडली चेक करवा लें। अगर इनकी कुंडली में सूर्य, शनि ग्रह या गुरु ग्रह बिगड़ा हुआ है तो ये लोग तुरंत अपने कुंडली के इन ग्रहों का जाप और मंत्र पूर्ण करें। अपने कुंडली में जो ग्रह होते हैं, अगर वो ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है या वक्री है या दूषित है या उनके साथ राहु या केतु जुड़े हैं, तो हमको अपने कुंडली में से इन ग्रहों की मंत्र संख्या पूरी करना बहुत अच्छा और लाभदायक होता है। अगर इनकी कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रांग है तो ये लोग काफी हद तक साहसी होंगे। अगर इनकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग है तो ये लोग अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अच्छी डिग्री पाते हैं और इनके डिग्री का और इनके कारोबार का या नौकरी का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। अगर इनके कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है या गुरु ग्रह अच्छा है तो इनमें विवेक जन्मजात होता है, क्या अच्छा क्या बुरा इसकी सूझबूझ इन्हें होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को मैंने एक ही वक्त 2 या 3 अलग अलग स्रोत से अर्थार्जन करते हुए देखा है। इनकी इनकम बस एक ही स्रोत से, एक ही वे से नहीं आएगी। एक ही साथ शायद वो छोटा सा अपना कारोबार भी करेंगे और कोई नौकरी भी करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग किसी बहुत बड़े कार्य से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उस बहुत बड़े कार्य का हिस्सा नहीं होते। उसके साइड की जो बातें हैं उनको वो पुष्टि देते हैं। स्पेयर पार्ट्स या किसी का मोल्ड, बड़े मशीन के कुछ छोटे छोटे हिस्से, ये जो बातें हैं ये सभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में आती है। किसी बड़ी चीज का इंश्योरेंस करवाना, न्याय या कायदे से जुड़ी किसी चीजों की आसान उपलब्धि करवा देना, जैसे कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका पेपर वर्क है, उसका टाइपिंग या प्रिंटिंग है। तो ये जो बड़े काम की पुष्टि के लिए, बड़े काम की पूर्तता करने के लिए जो बाकी की छोटी छोटी चीजें होती है, इन कारोबार में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को मैंने बहुत बार देखा है। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि गुरु या शनि के जो बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, गुरु या शनि के जो बहुत बड़े बड़े व्यवसाय हैं, कारोबार हैं, इन कारोबार से भी ये लोग जुड़े होते हैं। अंत में सलाह, एक सलाह तो मैंने इन्हें दी कि ये अपने कुंडली में गुरु ग्रह की या शनि ग्रह की या सूर्य की स्थिति देखे। अगर वो तकलीफ में है, वो क्रिटिकल स्थिति में है, तो उनका ये जाप पूरा करे। दूसरी सलाह मैं इनको ये दूंगी, धार्मिकता और सूझबूझ आपका असल स्वभाव है, आपकी मूल वृत्ति है, तो आप इसको कभी भी खोने ना दें। ओम साई राम।